आज हमने बेसिकली दो दवाइयों के बारे में बात करनी है जो हैं तो डायरेक्टली अगर देखा जाए गुर्दे को मर्ज को ठीक करने के लिए, लेकिन कभी कभी अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना की जाए वो दवाइयां भी आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। उनमें आ जाती है SGLT2 इनहिबिटर, एम्पाग्लाइफ्लोजन हो गई, डापाग्लाइफ्लोजन हो गई या कैनाग्लाइफ्लोजन। ये दवाइयां भी आपके गुर्दे को डैमेज कर सकते हैं और इसके साथ साथ एल्डेक्टोन, स्पेरोनिलेक्टोन जो डायोरेटिक्स हैं, ये दोनों दवाइयां भी कभी कभी आपके गुर्दे को डैमेज कर सकती हैं। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई अगर गुर्दे का मरीज है तो गुर्दे की दवाइयां ही इस्तेमाल क्यों ना कर रहा हो, तब भी उसे ये लाजमी होता है कि अपना क्रिएटिनिन, अपने दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स वक्तन फवक्तन चेक करवाते रहा करें। ऐसा ना हो कि जो दवाइयां आप गुर्दे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो वही दवाइयां आपके गुर्दे को मजीद खराब कर रही हैं। अब देखना यह है कि ये कैसे खराब करती हैं और इनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। SGLT2 इनहिबिटर जैसा कि नाम से ही मशहूर है कि हमारा जो SGLT2 रिसेप्टर होते हैं उनको जाके ब्लॉक करते हैं, यानी यूरिन में जो ग्लूकोज होता है उसको खारिज करना इसका बेसिक काम होता है। वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, आपके यूरिन में ग्लूकोज लेवल की कमी आ जाएगी, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना रिलीज नहीं हो पाएगा, इसलिए आपकी शुगर हो जाएगी, शुगर की कमी हो जाएगी। और दूसरा ये होता है कि हमारे जो ग्लोमेरुलस का प्रेशर होता है उसको कम कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका EGFR कम होगा, क्रिएटिनिन ज्यादा होगा। EGFR कम होने की वजह से ये भी आपको अक्यूट किडनी इंजरी का शिकार कर सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरा और मेन साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये कीटो एसिडोसिस यानी आपके ब्लड में तेजाबियत का लेवल बढ़ा देती हैं, जो हमारे गुर्दे को मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखती हैं। ये दवाइयां जब भी आप इस्तेमाल करें ये लाजमी मेक श्योर क्या करें कि आप भी इनके साथ साथ अपना क्रिएटिनिन और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा नहीं तो कुछ हफ्ते के लिए, कुछ अरसे के लिए तो जरूर चेक करवाते रहा करें। और दूसरा जो डायोरेटिक्स हैं जिनमें एल्डेक्टोन हो गई, स्पेरोनिलेक्टोन हो गई, ये दवाइयां भी हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर को कम करती हैं, जैसा कि SGLT2 एस इनहिबिटर, आर्ब्स हो गई, ये भी उन्हीं की तरह ही काम करती है। जब आपके ग्लोमेरुलस में प्रेशर कम होगा तो इसकी वजह से आप पे EGFR कम होगा और इसके साथ साथ ही आपका सीरम क्रिएटिनिन या दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये भी लाजमी मेक श्योर किया करें इनके साथ, स्पेशली अगर आप गुर्दे के मरीज हैं ये दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए तो ये लाजमी होता है कि आप ज़रूर चेक करवा करें। अगर कोई इससे इफेक्ट हो रहा होता है, मिल रहा होता है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करके इसको वक्ती तौर पर सेट किया जाता है, ना कि उसको मजीद बढ़ने दिया जाता है। थैंक यू सो मच।